नाज़रीन गिरामी, जब खुदा का करम होता है तो हालात बदलते देर नहीं लगती। आप हैरान होंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि डाकू था, एक ऐसा शख्स जो कि चोरों का सरदार था, लेकिन वक्त आया वो तौबा ताइब हुआ और फिर ऐसा वली अल्लाह बना कि दुनिया उसकी मिसालें देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अबू अली फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के बारे में बताने जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के हालात का भी ज़िक्र करेंगे और उनकी तौबा के वाक़े का भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जब अल्लाह तौफीक हिदायत अता करता है, तौबा सादिक हो जाती है और चोर भी कुतब बन जाते हैं। तारीख में एक बुजुर्ग हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ गुजरे हैं। मकाम मार्फत तय करने से पहले उन्हें तौबा नसीब हुई और वो डाका जनी छोड़कर अल्लाह की राह पर चल दिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को तौबा कुरान करीम की तिलावत सुनने के बाद नसीब हुई और काया पलट गई। इस बारे दो मुख्तलिफ तरह की रिवायात पाई जाती हैं, लेकिन दोनों रिवायात में इस बात पर इत्तिफाक पाया जाता है कि आपने सूरह हुदैद की एक आयत मुबारका सुनकर खुद पर लर्जा महसूस किया और दिल की दुनिया बदल गई। ये भी बयान किया जाता है कि डाका जनी और डाकुओं की सरदारी के बावजूद आप नेक दिल और रहम दिल थे और नमाज रोज़े हत्ता के नफली रोज़ों के भी पाबंद थे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ुज़ैल बिन मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह चालाक तरीन डाकू थे। तौबा का ये सबब हुआ कि वो एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए। आप रात के वक्त दीवार फलांग कर उसके घर जाने लगे तो कानों में कुरान करीम की आयत पड़ी। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आन पहुंचा कि उनके दिल ज़िक्र इलाही के लिए तैयार हो जाएं? ये सूरतुल हुदैद की आयत नंबर 16 थी। ये सुनते ही बेसाख्ता आप पुकार उठे कि परवरदिगार, वो वक्त आ पहुंचा है। उसके बाद आप वापस लौटे तो रात एक वीरान जगह पर गुजारी। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक बोला कि यहाँ से कूच करो, लेकिन दूसरे ने कहा कि रात यहीं ठहरो क्योंकि रास्ते में फ़ुज़ैल डाकू मौजूद है, वो हमें लूट लेगा। उनकी ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत फ़ुज़ैल ने तौबा कर ली और उन्हें अमन व अमान से रहने दिया। हज़रत अबू अली राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत फ़ुज़ैल की मैयत में 30 साल तक रहा। ये छोटी बात नहीं है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ का ज़िक्र करते हुए बहुत सारे वाक़यात जहन में आते हैं और बहुत सारे मामलात का भी ज़िक्र होता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के दिलो दिमाग में इन आयात मुबारका से शदीद खौफ पैदा हुआ। उसका तर्जुमा आपको बताए देते हैं। जो तिलावत कुरान मजीद के उन हुक्मात की आवाज़ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के कान में पड़ी थी, फरमाया क्या ईमान वालों के लिए भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद में झुक जाएं और उस हक़ के लिए जो उतरा है और उन जैसे न हो जिनको पहले किताब दी गई, फिर उन पर मुद्दत दराज हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें बहुत फासिक हैं। जान लो, अल्लाह ज़मीन के मरने यानी बंजर होने के बाद उसको ज़िंदा यानी ज़रख़ेज़ फरमाता है। बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ बयान फरमाई हैं ताकि तुम्हें समझ हो। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के दिलो दिमाग में इन आयात मुबारका से शदीद खौफ पैदा हुआ और अल्लाह के कलाम से बहुत मुतासिर हुए। ये सुनते ही हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ की काया पलट गई और सच्ची तौबा कर ली। यहाँ तक कि आप बाद अज़ां बहुत से बुज़ुर्गान दीन की सोबत में रहे, जिनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी शामिल हैं। अल्लाह ने आपको तसव्वुफ़ और मार्फत में बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया। आप बहुत सी अहादीस मुक़द्दसा के रावी भी हैं। फ़ज़ल बिन रबी ने रिवायत की है कि मैं खलीफा हारून रशीद के हमरा मक्का मुकरमा गया। जब हम हज कर चुके तो खलीफा हारून रशीद ने मुझसे फ़रमाया, क्या औलिया अल्लाह में से कोई यहाँ मौजूद हैं ताकि हम उनकी ज़ियारत करें? मैंने अर्ज़ किया, हाँ क्यों नहीं, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनानी यहाँ मौजूद हैं। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, मुझे उसके पास ले चलो। चुनाचे हम उनके पास गए और कुछ देर तक उनसे गुफ्तगू करते रहे। जब हमने वापसी का कसद किया तो खलीफा हारून रशीद ने इशारा फरमाया कि इनसे पूछो कि क्या इन पर कुछ कर्जा तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, हाँ है। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, उनका कर्जा अदा कर देना और वहाँ से निकल कर फरमाया, ए फ़ज़ल बिन रबी, मेरा दिल चाहता है कि उनसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी को देखूं। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत सुफ़ियान बिन ऐनिया भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपने फरमाया, चलो उनके पास चलें। हम उनके पास गए और कुछ देर तक बातें करते रहे। जब हमने वापस होने का इरादा किया तो खलीफा हारून रशीद ने मुझे इशारा फरमाया
कि इनसे इनके कर्जे के बारे में पूछो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, हाँ मेरे ज़िम्मे कर्जा है। खलीफा हारून रशीद ने हुक्म फरमाया तो उनका कर्जा अदा कर दिया गया और वहाँ से बाहर निकलकर फरमाया, ए फजल बिन रबी, अभी तक मेरा मकसूद हासिल नहीं हुआ। मैंने अर्ज़ किया, मुझे याद आ गया कि हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज़ भी यहाँ मौजूद हैं। चुनाचे में खलीफा हारून रशीद को उनके पास ले गया। आप उस वक्त झरोके में बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो आपने पूछा, कौन है? मैंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने फरमाया, हमें अमीरुल मोमिनीन से क्या काम? मैंने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह। इमामुल अंबिया हुज़ूर पाक ने इरशाद मुबारक फरमाया, बंदे को जायज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की अताअत में अपने नफ्स को जलील करे। आपने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन राज़ी बक़ज़ा अहले रज़ा के नज़दीक रज़ा हमेशा इज़्ज़त की है। तो इसे मेरी ज़िल्लत समझता है, लेकिन मैं हुक्म इलाही पर राज़ी होने की वजह से इसको अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। उसके बाद नीचे उतर आए और दरवाज़ा खोला और चिराग बुझा दिया और एक कोने में खड़े हो गए, यहाँ तक कि खलीफा हारून रशीद आपको मकान के अंदर तलाश करने लगे। खलीफा हारून रशीद का हाथ आपसे टकराया तो आपने फरमाया, काश वो हाथ जिससे ज़्यादा नरम मैंने कोई हाथ नहीं देखा। अगर वो अज़ाब इलाही से छूट जाए तो क्या ही अच्छा हो। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद रोने लगे और इतने रोए कि बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अर्ज़ किया, ए हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके दादा जान हुजूर पाक के चचा थे। उन्होंने हुजूर पाक से दरख्वास्त की कि मुझे कौम पर अमीर बना दीजिए। हुजूर पाक ने फरमाया, मैंने आपके नफ्स को आपके जिस्म पर अमीर कर दिया, यानी आपका एक सांस इबादत इलाही में उससे बेहतर है कि खलकत आपकी फरमा बरदारी करे, क्योंकि अमारत क़यामत के रोज़ शर्मिंदगी का बायस होगी। खलीफा हारून रशीद ने अर्ज़ किया, कुछ और नसीहत फरमा दीजिए। तो उन्होंने फरमाया, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को लोगों ने खिलाफत पर मुकर्रर किया तो उन्होंने हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबर बिन हयात और हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन काब अल-क़र्ज़ी को बुलाकर फरमाया, मैं इन मसाइब में मुब्तला हो गया हूँ, इससे निजात पाने के लिए क्या तदबीर हो सकती है, क्योंकि मैं तो इस खिलाफत को अपने लिए एक बड़ी मुसीबत समझता हूँ, अगरचे लोग इसे नेमत समझते हैं। चुनाचे उनमें से एक ने अर्ज़ किया, अगर आप क़यामत के रोज़ अज़ाब इलाही से निजात चाहते हैं तो बूढ़े मुसलमानों को अपने बाप की तरह और उनके जवानों को भाइयों की तरह और उनके लड़कों को अपने बेटों की तरह जानिए। फिर उनसे ऐसा बर्ताव कीजिए कि घर में अपने बाप, भाई और बेटे से क्या करते हैं। ये सारा इस्लामी मुल्क आपका घर और इसके रहने वाले आपके अहलो अयाल हैं। अपने बाप की खिदमत कर और अपने भाई की इज़्ज़त कर और अपने बेटे से भलाई कर। उसके बाद हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं डरता हूँ कि मुबादा आपका ये खूबसूरत चेहरा आतिश दोज़ख में गिरफ्तार हो जाए, इसलिए आप अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और उसका हक़ बेहतर तौर पर अदा कीजिए। उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने अर्ज़ किया, क्या आप पर कुछ कर्जा है? आपने जवाब इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का कर्ज मेरी गर्दन पर है और उसकी बंदगी है। अगर वो मुझे इसकी बाबत पकड़े तो मुझ पर अफसोस है। खलीफा हारून रशीद ने अर्ज़ किया, लोगों का कर्ज पूछता हूँ। आपने जवाब इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र है कि उसकी बहुत बहुत नेमतें मिल रही हैं और मुझे उसकी ज़ात से कोई शिकवा नहीं जिसमें उसके बंदों से कुछ मदद मांगूँ। खलीफा हारून रशीद ने 1000 दिनार निकाले और आपके सामने रख कर अर्ज़ किया, अपने किसी मसरफ़ में लाइए। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तो फिर मेरी ये सब नसीहतें आपके लिए कुछ भी सूदमंद न हुई और यहीं आपने बेइंसाफ़ी को शुरू कर दिया। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, मैंने क्या नाइंसाफ़ी की? आपने फरमाया, मैं तो आपको निजात की तरफ बुलाता हूँ और आप मुझे बला में डालते हैं। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है? ये सुनकर खलीफा हारून रशीद और फजल बिन रबी दोनों आपके पास से रोते हुए निकले। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, ए फजल बिन रबी, बात सदर हकीकत हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ है और इसकी दलील ये है कि आप दुनिया और अहले दुनिया से एराज़ करते हैं, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत को हकारत की नज़र से देखते हैं और दुनियादारों की महज दुनिया की वजह से कोई खातिर तवाज़ो नहीं करते। आपके मनाक़िब इससे ज़्यादा हैं कि तहरीर में आ सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।